भारत के प्रमुख धर्म। ठीक है, भारत के क्या पढ़ेंगे अब? प्रमुख धर्म। देखो क्या क्या खत्म हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल खत्म हो गया, हम ठीक है, यज्ञ सत्य दर्शन, ये सारे टॉपिक क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग? भारत में के प्रमुख धर्म। तो कौन कौन सा दो धर्म होता है? जैन और बौद्ध। देखो जो 6वीं शताब्दी था, ठीक है, कब था? 6वीं, जब 6वीं शताब्दी आता है तो उस समय कितने ठो? 72 ठे। क्या कुल कितने? कुल 72। ठीक है, 72 क्या? संप्रदाय। ठीक है, उभर कर क्या होते हैं? आते हैं। उसमें प्रमुख क्या होगा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, शैव धर्म, लिंगायत दर्शन, ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है अभी? जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जैन धर्म। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? जैन धर्म। किसके बारे में पढ़ेंगे? जैन धर्म। ठीक है, ठीक है। जैन धर्म में क्या होता है? तीर्थंकर क्या होते हैं? ठीक है, जैन धर्म में क्या होते हैं? तीर्थंकर। मतलब जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जैन धर्म में तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? जो ये दुनिया है, जो मोह माया है या फिर जो दुख है, सुख है, इन सारी चीजों से जो इंसान, जो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? मुक्ति मिल जाता है, जिनको मोक्ष प्राप्त हो जाती है, वही क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर। तो हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। 24 लोग आए। ठीक है, 24 तीर्थंकर का अर्थ है कि 24 क्या थे? आए। ठीक है, किस धर्म में? जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म में कितने लोग आए? 24 लोग आए। उसमें से हम देखते हैं पहले कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, कौन आएंगे? ऋषभ देव। ठीक है, पहले तीर्थंकर का नाम क्या होगा? ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर कौन होंगे? ऋषभ देव। ठीक है, कौन होंगे? ऋषभ देव, जिनको हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं उसमें क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद में क्या है? इनके बहुत टाइम बाद 600 साल, 500 साल, 400 साल बाद ऐसे आते गए। ठीक है, किसमें? जैन धर्म में। तो हम लोग क्या है, ऐसे करते करते कितने हैं? 24 जने हैं। कितने लोग? 24। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? 23वां तीर्थंकर। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। कौन होंगे? पार्श्वनाथ। ठीक है, ऋषभ देव। 24वें तीर्थंकर कौन होंगे? पार्श्वनाथ। क्या होंगे? पार्श्वनाथ। देखो जो पार्श्वनाथ है उनको झारखंड के पास क्या है? एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? समेत पर्वत। क्या पर्वत है? समेत पर्वत। ठीक है, क्या है? समेत पर्वत। ठीक है, समेत पर्वत पर ही, ठीक है, समेत पर्वत पर ही पार्श्वनाथ जी को क्या प्राप्त हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जब उनको समेत शिखर पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस पर्वत का नाम भी क्या पड़ जाता है? पार्श्वनाथ की चोटी। ठीक है, क्या पड़ जाता है? पार्श्वनाथ की चोटी पड़ जाता है। और क्या बोलते हैं? पार्श्वनाथ जी ने ही क्या दिया था? चतुरायन दिया था। क्या दिया था? चतुरायन। ठीक है, क्या दिया था? चतुरायन। ठीक है, चतुरायन कौन कौन सा चतुरायन दिया था उन्होंने? ठीक है, कौन कौन से चतुरायन दिए थे? कौन कौन सा दिया था बताओ? कितने दिए थे? 4 चतुरायन दिए थे। कितने दिए थे? 4। ठीक है, कितने दिए थे? 4। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह।
अहिंसा, अहिंसा, अस्ते नहीं सत्य, अहिंसा, अस्ते और अपरिग्रह। ठीक है, क्या है? अपरिग्रह। क्या होगा? अपरिग्रह। ठीक है, देखो सत्य क्या है? सदा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। क्या है? सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, किसमें? सत्य में। अस्ते का अर्थ क्या होगा? चोरी नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? धन संग्रह नहीं, धन संग्रह नहीं करना। पैसा इकट्ठे नहीं करना। अभी स्टोरी सुनाएंगे ना, दस दिन पढ़ते हैं। ठीक है, अपरिग्रह का अर्थ क्या होगा? धन संग्रह नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। नहीं करना। ठीक है, अस्ते का अर्थ क्या होगा? अस्ते चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना। हिंसा का अर्थ क्या होगा? मारपीट नहीं करना। क्या नहीं करना? मारपीट नहीं करना। ठीक है, क्या नहीं करना? मारपीट नहीं करना। जैन धर्म, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 कितने? 24 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, कौन थे? ऋषभ देव। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? झारखंड की एक चोटी में जिसका नाम था पार्श्वनाथ चोटी समेत शिखर जो था, वहां पे उनको क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उस जब उनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। तो इसलिए उस पर्वत का नाम भी क्या पड़ता है? पार्श्वनाथ की चोटी। ठीक है, और इन्हीं पार्श्वनाथ ने क्या दिया? चतुरायन दिया। ठीक है, क्या दिया? चतुरायन। क्या था उसमें? अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्ते और अपरिग्रह। ठीक है, देखो क्या क्या सुनेंगे? स्टोरी। ठीक है, क्या सुनेंगे? स्टोरी। देखो क्या होता है, कोई भी लड़का या लड़की होती है, उसके क्या होते हैं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। ठीक है, क्या सुनो तब याद होगा। ठीक है, क्या होते हैं? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मान लो कोई लड़का और लड़की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। वो लोग कहाँ गए घूमने? संजय पार्क में घूमने गए। ठीक है, हमारे अंबिकापुर के संजय पार्क में क्या करने गए? घूमने गए। घूमने जब वो गए तो उसी टाइम पे वो लड़के का पिताजी का क्या आता है? फोन आता है। ठीक है, कॉल आता है तो क्या कहता है? लड़का क्या बोलता है कि मैं अभी क्या हूँ? क्लास में हूँ, आप फोन को क्या करिए? रखिए। उस सबसे पहले वो क्या करता है? अपने पिताजी को क्या बोलता है? झूठ बोलता है। क्या बोलता है? झूठ बोलता है। ठीक है, उसके बाद में जो लड़की होती है उसका क्या आता है? बर्थडे आता है। क्या आता है? बर्थडे। तो लड़का क्या करेगा? जब उसका बर्थडे आएगा तो क्या देगा उसको? गिफ्ट देगा। गिफ्ट देगा ना उसको। तो उसके लिए वो क्या करेगा? 2 महीने पहले से उसके लिए क्या करेगा? पैसे इकट्ठा करेगा। ठीक है, पैसे को क्या करेगा? धन को क्या करेगा? संग्रह करेगा। अब मान लो, ठीक है, मान लो अगर वो लड़की के लिए जो गिफ्ट लेने वाला है उसके लिए पैसे कम पड़ जा रहा है तो क्या करेगा? अपने चोरी करेगा। किससे चोरी करेगा? अपने रूममेट का पैसा को चोरी करेगा। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या करना शुरू कर दिया? धन संग्रह। सबसे पहले तो इकट्ठा किया। ठीक है, पैसों को क्या किया? इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में कम पड़ गया तो उसने क्या कर लिया? चोरी कर लिया। ठीक है, अब बेचारा इतना सब कुछ उसके लिए किया, उसके साथ है ना, उसके साथ घूमा फिरा खाया, उसको धन संग्रह भी किया, इकट्ठा भी किया, उसके बर्थडे में नहीं पूर रहा था तो चोरी भी कर लिया। ठीक है, और लास्ट में वो लड़की किसी दूसरे लड़का के साथ में बाइक में चली जाएगी तो लड़का उसको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा तो वो क्या करेगा? मारपीट करेगा। क्या करेगा? मारपीट करेगा। ठीक है, तो यही है अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह। ठीक है, ये बातें काल्पनिक है समझाने के लिए। ठीक है, कि वो सबसे याद करने के लिए। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह। याद किसको रखना है आपको? याद आपको इन चारों को रखना है। ठीक है, मेरी बताए हुए कहानियों को याद नहीं रखना है बल्कि इन चारों को याद रखना है। ठीक है, हाँ याद हो गया ना? अपरिग्रह। ठीक है, कितने प्रकार के चतुरायन? 4।
कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे 20वें तीर्थंकर। कौन है? महावीर जैन। कौन आएंगे? महावीर जैन। ठीक है, क्या आएंगे? महावीर जैन। महावीर जैन जी ने तो कहा कि भाई ये ठीक है। कौन? ये चतुरायन तो ठीक है, ठीक है, हाँ ये चतुरायन तो ठीक है, लेकिन इंसान फॉलो कैसे करेगा? ब्रह्मचर्य। तो इन्होंने पंचरायण दिया। क्या दिया? पंचरायण दिया। क्या दिया पंचरायण में? ठीक है, कि ब्रह्मचर्य रहो, कोई कहीं घूमने मत जाओ। हाँ, इसी में क्या हो जाता है? 5वां नंबर इसी में आ जाता है। ठीक है, उसमें 5वां में क्या आएगा? ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्या आएगा? ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन में पूछेगा कि चतुरायन किसने दिया, तो क्या बताओगे? पार्श्वनाथ ने। जबकि पंचरायण किसने दिया? महावीर जैन ने। पंचरायण किसे कहेंगे? ब्रह्मचर्य जीवन। कौन सा जीवन? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जीवन में रह के आपको सब कुछ त्याग देना है, अपनी गर्लफ्रेंड को त्याग देना है। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो ये सब त्यागना है। क्या? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, धन का संग्रह नहीं करना है। इन सारे चीजों को आप त्यागिएगा तभी तो आप ब्रह्मचर्य बनोगे। ठीक है, वही क्या है? ब्रह्मचर्य जीवन। नहीं, संलेखना जब विधि होता है उसमें खाना को त्याग करके मृत्यु हो जाता है, वही क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महावीर जैन जी के बारे में। ठीक है, अब पूरे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे महावीर जैन। क्या होगा? 24वें तीर्थंकर। कौन है? महावीर जैन। ठीक है, महावीर जैन। महावीर जैन जी का जो बचपन का नाम था उसका नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है, क्या नाम था? वर्धमान। महावीर जैन, महावीर जैन क्या थे? पहले हिंदू धर्म के राजा, हिंदू राजा थे। ठीक है, क्या थे? हिंदू राजा, मतलब कि राजा महाराजा के घर से आते थे। कौन? महावीर जैन। लेकिन उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो सब कुछ मोह माया धन वन छोड़ करके अपने रास्ते निकल जाते हैं। ठीक है, बचपन का नाम महावीर जैन के जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ठीक है, पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता जी का क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, त्रिशला जो थी वो वैशाली के, ठीक है, वैशाली के राजा की बहन थी, चेटक राजा की। वैशाली के राजा, वैशाली, ठीक, सॉरी वैशाली बोलती हूँ, ठीक है, वैशाली के सॉरी ये क्या है? माता कौन थी? त्रिशला। और त्रिशला के कहाँ के उसके भाई कहाँ के था? लिच्छवी का। उसके भाई का नाम क्या था? चेटक। क्या नाम था? चेटक। चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। अब देखो महावीर जैन जो थे, ठीक है, कौन थे? महावीर जैन। ठीक है, उनका देखो महावीर जैन है तो के बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। वो किसकी बहन थी? चेटक। ठीक है, और चेटक कहाँ के राजा थे? लिच्छवीगढ़ राज्य के राजा थे। ठीक है, कहाँ के थे? लिच्छवी के। उसके बाद में महावीर जैन, ठीक है, किनका? महावीर जैन जी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। पत्नी, ठीक है, पत्नी कौन थी? यशोदा। कौन थी? यशोदा। कौन थी? यशोदा। ठीक है, अब पत्नी है, इनका कोई ना कोई क्या है? पुत्री। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना, या इन्हीं को क्या कहेंगे? अड़ोजिया। प्रियदर्शना या यही क्या है? अड़ोजिया। ठीक है, अब पुत्री है तो क्या होगा? दामाद भी होगा। ठीक है, इनके जो दामाद थे क्या थे? दामाद थे। ठीक है, दामाद का क्या नाम है? क्या? नंदीवर्मन। क्या नाम था?
जमाली। क्या नाम था? जमाली। ठीक है, क्या नाम था? जमाली, है ना? क्या नाम था? जमाली। और महावीर जैन जी के बड़े भाई का क्या नाम था? बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। ठीक है, क्या नाम था? नंदी वर्मन। ठीक है, क्या नाम था? नंदी वर्मन। क्या नाम था? नंदी वर्मन। ठीक है, जब महावीर जैन क्या करते हैं, अपने बड़े भाई कौन होते हैं? नंदी वर्मन, इनको कहते हैं कि भाई मैं घर छोड़ के क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। उन्हीं के नंदी वर्मन के आज्ञा पर ही कि महावीर जैन अपने गृह को त्याग करके चले जाते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं? गृह त्याग। हाँ, गृह त्याग। गृह मतलब कि घर, त्याग मतलब कि छोड़ छाड़ के चले जाना। ठीक है, गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की घोर तपस्या करते हैं? 12 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष की घोर तपस्या? 12 वर्ष तपस्या करते हैं। ठीक है, 12 वर्ष क्या करेंगे? तपस्या। क्या करेंगे? तपस्या। उसके बाद में क्या होगा? 42 वर्ष। कुल कितने वर्ष? 42 वर्ष की उम्र में क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसे? महावीर जैन को क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। ज्ञान की क्या हो जाती है? प्राप्ति। तो कौन से ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति होती है? जाम्भिक ग्राम। जाम्भिक ग्राम। जाम्भिक ग्राम में कौन सी नदी के किनारे? ठीक है, रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, किसे प्राप्ति होती है? महावीर जैन। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जब होता है, ठीक है, ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो उसे क्या कहेंगे? ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहेंगे? कैवल्य। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहेंगे? कैवल्य। ठीक है, जब उनको ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, किसे? महावीर जैन को, तो उन्हें क्या कहने लगे? केवलीन। क्या? केवलीन। और जीन। क्या कहने लगे? जीन। ठीक है, जीन कहलाने। और क्या कहने लगे? निग्रोध। ठीक है, क्या कहने लगे? निग्रोध। देखो केवलीन, देखो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहेंगे? केवल्य। क्या कहेंगे? केवल्य। ठीक है, जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वह क्या कहलाते हैं? केवलीन। जीन। जीन का अर्थ क्या होगा? विजयी होना। मतलब कि अपने जो काम किया है, जो भी ज्ञान प्राप्ति हुई है, उससे क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। ठीक है, जीन का अर्थ क्या होगा? विजयी होना। क्या होगा? विजयी होना। और निग्रोध का अर्थ क्या होता है? बंधनों से मुक्त हो जाना। ठीक है, ये जितने भी संसार की मोह माया है, उनके जो घर है, ठीक है, वो सारी चीजों से क्या हो जाना? मुक्ति पाना या मुक्त हो जाना, उसी को क्या कहेंगे? निग्रोध। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? निग्रोध। ठीक है, ठीक है। महावीर जैन जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कुंड ग्राम, ठीक है, वैशाली बिहार में। ठीक है, बिहार में क्या हुआ था? महावीर जैन का जन्म हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, उन्होंने देखो, जब उन्होंने क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। क्या दिया था? राजगीर में प्रथम उपदेश। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी। ठीक है, कहाँ पे दिए थे? पावापुरी में क्या किए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, राजगीर, उन्होंने राजगीर में क्या किया था? अपना पहला उपदेश दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ? पावापुरी में। और महात्मा
मतलब कि महावीर जैन जी ने जितने भी सारे उपदेश दिए गए उसे लिखा किसमें गया था? प्राकृत भाषा 14 पूर्वा, ठीक है, 14 पूर्वा में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? 14 पूर्वा में, ठीक है। किसमें लिखा गया? 14 पूर्वा, ठीक है। किसमें लिखा गया? 14 पूर्वा। जितने भी उपदेश थे, ठीक है, जो जैन धर्म के किताब थे, 12 अंग, क्या होगा? 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र। ये सूत्र जितने भी सारे, ये सब किसके थे? जैन धर्म के। किसके थे? जैन धर्म के, ठीक है। किसके थे? जैन धर्म के। महावीर जैन किसे ने? ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। किसे नहीं मानते थे? ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। महावीर जैन किसे नहीं मानते थे? ईश्वर जो भगवान है उसे नहीं मानते थे, ठीक है। ईश्वर को नहीं मानते थे। और क्या? आत्मा को मानते थे, ठीक है। किसे मानते थे? आत्मा को मानते थे, ठीक है। आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म को, ठीक है, पुनर्जन्म, आत्मा पर विश्वास करते थे। और इन सब से मोक्ष पाने का मार्ग क्या? इन सब से मुक्ति पाना है, इस 84 लाख योनि में नहीं भटकना है, उसके लिए उन्होंने कौन सा मार्ग बताया? संलेखना विधि। क्या बताया? संलेखना विधि, ठीक है। संलेखना विधि क्या बताया? संलेखना विधि, ठीक है। क्या बताया? संलेखना विधि। संलेखना विधि का अर्थ क्या है? अगर आपको ये जितनी संसार में जितने भी मोह माया है, जितने भी वस्तुएं हैं आपको दिख रहे हैं, उन सारी वस्तुओं से क्या प्राप्त हो जाना? संलेखना। संलेखना का अर्थ क्या है? एक प्रकार से आत्महत्या करना। जैसे कि कुछ भी मत, एक जगह बैठे रहो, ठीक है। हाँ, दिमाग खा रही तो खा रही है, भूख प्यास सब कुछ, जब तक प्राण आपके खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको बैठे रहना है, कुछ भी नहीं खाना है। वही क्या होगा? संलेखना विधि। क्या होगा? संलेखना विधि, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? कर्म कांड नहीं करना है, पूजा पाठ, हाँ अहिंसा नहीं करना, नहीं मानना है। कर्म कांड हो गया, बाह्य आडंबर हो गए, इन सारी चीजों को क्या नहीं करना है? मानते नहीं थे। कौन? महावीर जैन, ठीक है। ठीक है। वसदे क्या होता है? वसदे मतलब कि महावीर जैन का कहना था कि मारपीट नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, खेती नहीं करना है, ठीक है। जो भी जीवाणु कीटाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसलिए क्या नहीं करते थे? खेती भी नहीं करते थे, ठीक है। जो भी कंदमूल उगता है उसी को खाते थे। कौन? जैन अनुयायी, ठीक है। महावीर जैन का कहना था। वसदे का अर्थ क्या होता है? जहां पर जैन भिक्षुक लोग निवास करते हैं उसे क्या कहेंगे? वसदे। क्या कहेंगे? वसदे, ठीक है। क्या कहेंगे? वसदे। और इसी में क्या था? त्रिरत्न था। क्या था? त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक चरित्र, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक चरित्र क्या थे? त्रिरत्न थे। क्या थे? त्रिरत्न, ठीक है। क्या? त्रिरत्न थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, ठीक है, और सम्यक चरित्र, ठीक है। क्या था? सम्यक चरित्र। ज्ञान, नॉलेज, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लेना है, ले सको, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? ज्ञान। आपका क्या है? ज्ञान, ठीक। उनकी मृत्यु, विश्वास, खुद पर जो आप चीज कर रहे हो वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? आपको विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए आपको, ठीक है। और क्या है? चरित्र। इंसान अपने चरित्र से ही बता देता है कि कैसे होता है, ठीक है।